गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम 9th क्लास की हिंदी काव्य की बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कबीरदास की साखी। जो कबीरदास की साखी हैं वो दोहों में रचित रचनाएं हैं। इसमें इन्होंने नीति से संबंधित, लोक से संबंधित, संसार से संबंधित बहुत सारी बातें कही हैं। कहीं पर अपने गुरु की वंदना की है, कहीं पर ईश्वर की वंदना की है और इसी के माध्यम से ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बताया है। साखियों में बहुत प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा अर्थात साधुओं की भाषा कहा जाता है। इसमें की कुछ साखियाँ हम पढ़ चुके हैं, हम आगे से पढ़ना शुरू करने वाले हैं। 9वें नंबर के दोहे से हम पढ़ना शुरू करेंगे। इस साखी में कबीरदास जी ने जो सांसारिक सुख है उसको मिथ्या बताया है और संपूर्ण जगत को काल का चबैना अर्थात ग्रास बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ गोद। कबीरदास जी कहते हैं संसार में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो झूठे सुख को सुख मानते हैं, अर्थात जो झूठा सुख है, जो धन है, संपत्ति है, ये सब जो एक दिन नष्ट हो जाने वाला है, इस झूठे सुख को ही वास्तविक सुख मानते हैं और मानत है मन मोद, और मान करके मन में अत्यंत मोद अर्थात प्रसन्न होते हैं। संसार में रहने वाले व्यक्ति धन दौलत इत्यादि को, इन जो झूठे सुख हैं उनको ही वास्तविक सुख मानते हैं और इसी को मान करके अपने मन में इनको प्राप्त करके प्रसन्न होते रहते हैं। वास्तव में वो ये नहीं जानते हैं कि जगत चबैना काल का, जो ये संपूर्ण संसार है ये काल का चबैना है अर्थात काल का ग्रास है, ये काल के हाथों में है। जो कुछ तो के मुख में है, यानी कि उसके मुख में जा चुका है, नष्ट हो चुका है, और कुछ नष्ट होने के लिए इसकी गोद में पड़ा हुआ है। कहने का आशय ये है कि ये सब कुछ जो संसार है ये एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। इसका कुछ भाग तो नष्ट हो चुका है और कुछ भाग नष्ट होने के लिए काल की गोद में पड़ा हुआ है। अर्थात ये जो संसार है और इस संसार के जो सुख है वो एक दिन नष्ट हो जाने वाले हैं। तो इन सुखों को प्राप्त करके किसी को भी अहंकार नहीं करना चाहिए और प्रसन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब काल का चबैना है। कबीरदास जी कहते हैं सांसारिक प्रभाव में उलझे हुए व्यक्ति झूठे सुख को ही वास्तविक सुख मानते हैं और इसको मान करके प्राप्त करके अपने मन में ही प्रसन्न होते रहते हैं। वास्तव में वो ये नहीं जानते हैं कि ये संपूर्ण संसार काल का चबैना अर्थात ग्रास है, जो कुछ तो उसके मुख में जाकर नष्ट हो चुका है और कुछ नष्ट होने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है। अर्थात संपूर्ण संसार नश्वर है, एक दिन नष्ट होने वाला है। अगली साखी में कबीरदास जी ने ईश्वर की प्राप्ति में अहंकार को बाधक बताया है। कबीरदास जी का मानना है कि अहंकार ईश्वर के साक्षात्कार में बाधक होता है और जब तक हमारे अंदर अहंकार रहता है तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। अर्थात जब तक मेरे अंदर मैं की भावना थी अर्थात अहंकार की भावना थी तब तक हरि नहीं, तब तक मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे। अब हरि हैं, अब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं, मैं नाही, तो मेरे अंदर का जो अहंकार था वो समाप्त हो गया है, सब अंधियारा मिट गया। इसके बाद में संपूर्ण जो अज्ञान का अंधकार था वो मिट गया है। जब दीपक देखा माही, जब मैंने ज्ञान का दीपक देख लिया। कबीरदास जी कहते हैं जब तक मेरे हृदय में अहंकार की भावना थी तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है तो मेरा संपूर्ण अहंकार नष्ट हो गया है। वास्तव में जब हमें ज्ञान का दीपक मिल जाता है तो संपूर्ण अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। जब हम दीपक जलाते हैं तो अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार से जब हमें ज्ञान मिल जाता है तो हमारा जो अज्ञान है वो भी नष्ट हो जाता है। इसी तरह का एक दोहा हम पहले पढ़ चुके हैं, बस फ़र्क इतना है कि उसमें उन्होंने गुरु की वंदना की है, इसमें इन्होंने हरि अर्थात ईश्वर की वंदना की है। अगली साखी में कबीरदास जी कहते हैं कबीर कहा गर्बियो ऊंचे देखी आवाज़, काल ही परियों भय लोटना ऊपर जामे घास। कबीरदास की जो भाषा है वो बहुत ही सरल है और सामान्य रूप से सभी को समझ में आने वाली है। इसके लिए किसी विद्वता की आवश्यकता नहीं होती, ये भाषा एक बार में पढ़ने पे ही समझ में आ जाती है। ये जो साखी है इसमें कबीरदास जी ने अपनी उच्चता पर गर्व करने के लिए व्यक्ति को मना किया है, यानी व्यक्ति को अपनी श्रेष्ठता पर, अपनी उच्चता पर, अपनी समृद्धि पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, ये कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कबीर कहा गर्बियो,
कबीरदास जी कहते हैं कि गर्वियों अर्थात गर्व नहीं करना चाहिए। ऊंचे देख आवास, अपने ऊंचे आवास को यानी स्थान को देख करके, अपने आप को ऊंचे स्थान पर देख करके, समृद्ध देख करके, धनवान देख करके कभी भी किसी व्यक्ति को गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि काल प्रयोग, क्योंकि काल के आने पर, क्योंकि आपका अंत समय आने पर भय लौटना, आपको भूमि पर ही लेटना पड़ेगा, ज़मीन ही आपका बिछौना होगी, ऊपर ही जामे घास, और आपके ऊपर, आपके शरीर के ऊपर घास ही जमनी होगी। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति आज समृद्ध है वो हमेशा समृद्ध नहीं रहेगा। जब उसकी मृत्यु आएगी, जब उसका नष्ट होने का समय आएगा, तो सभी को ज़मीन पर ही लौटना है और उसके ऊपर घास ही जमनी है। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने ऊंचे स्थान को देखकर, समृद्धि को देखकर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि काल के गाल में पड़ करके या काल में पड़ने पर, समय पड़ने पर व्यक्ति को ज़मीन पर लेटना पड़ेगा और उसके शरीर के ऊपर घास ही जमेगी। अर्थात ये जो संसार है ये नष्ट होने वाला है, ये शरीर भी नष्ट होने वाला है, तो इस पर किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। अगली साखी में कबीरदास जी कहते हैं, यह ऐसा संसार है जैसा सेंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। यानी ये जो संसार है ये सेंबल के फूल जैसा है। इस साखी में कबीरदास जी ने संसार की असारता को, उसकी नष्ट होने की प्रवृत्ति को दर्शाया है कि ये संसार हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा, ये स्थिर नहीं रहेगा जैसा आज है, ये बहुत समय से बदलता चला आया है, नष्ट होता चला आया है और ये नष्ट होता रहेगा। कबीरदास जी कहते हैं यह संसार ऐसा ही है जैसा सेंबल का फूल होता है। अर्थात फूल दिखने में बहुत सुंदर होता है, उसका रंग बहुत चटकीला होता है, परंतु उसमें कोई खुशबू नहीं होती है। इस प्रकार से ये संसार दिखने में तो बहुत सुंदर है, बहुत ही समृद्ध है, लेकिन वास्तव में इसमें खुशबू नहीं है। अर्थात ये बहुत देर तक टिकने वाला नहीं है, इसमें स्थिरता नहीं है, ये बदलता रहता है, ये कभी एक व्यक्ति के लिए रुकता नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं ये संसार ऐसा ही है जैसा सेंबल का फूल होता है। अर्थात उसमें रंग तो है लेकिन खुशबू नहीं है। ये संसार सुंदर है परंतु हमेशा ऐसा सुंदर नहीं रहेगा। इसलिए मनुष्य को दिन 10 के व्यवहार के, यानी 10 दिन के व्यवहार के लिए, यानी कुछ समय के सुख के लिए झूठे रंग न भूल, इसके झूठे रंग को, नष्ट होने की प्रवृत्ति को, झूठे रंग से तात्पर्य है कि इसका जो नष्ट होने की इसकी प्रवृत्ति है, इसकी जो अस्थिरता है, इसको नहीं भूलना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं ये संसार सेंबल के फूल के समान है, इसमें देखने में तो बहुत सुंदर रंग है लेकिन इसमें खुशबू नहीं है, ये संसार स्थिर नहीं है। इसलिए कुछ दिन के सुख को पा करके मनुष्य को कभी भी इसके झूठे रंग को नहीं भूलना चाहिए, इसके नष्ट होने की प्रवृत्ति को नहीं भूलना चाहिए। अगली साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य है उसे अपने शरीर पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, इसके साथ ही समय रहते उसे ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ईश्वर का स्मरण नहीं करेगा तो उसका ये जो जीवन है वो व्यर्थ हो जाएगा। यही अवसर चेत्या नहीं, पशु जू पाली देह, राम नाम जाना नहीं, अंति पड़ी मुख शेर। कबीरदास जी कहते हैं यही अवसर, यानी हे मनुष्य, हे व्यक्ति, तुमने अवसर रहने पर, समय रहने पर चेत्या नहीं अर्थात सजग नहीं हुए, तुम समय रहने पर तो सजग नहीं हुए। पशु जू पाली देह, और तुमने पशु के समान अपने देह का अर्थात शरीर का पालन किया। तुम बस अपने शरीर को पालते गए, उसको ही समृद्ध बनाते गए, सुंदर दिखने में और समृद्ध दिखने में ही तुमने अपना संपूर्ण समय व्यर्थ कर दिया और समय रहते तुम सजग नहीं हुए। राम नाम जाना नहीं, वास्तव में तुमने राम का नाम नहीं जाना और इस कारण से अंति पड़ी मुख शेर, अंत समय में तुम्हारे मुख में शेह अर्थात धूल ही पड़ेगी, अर्थात तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, तुम्हें कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। कबीरदास जी कहते हैं हे मनुष्य, तुम समय रहते तो चेते नहीं अर्थात सजग नहीं हुए और तुमने पशु के समान अपने शरीर का पालन किया, तुमने राम नाम का जाप नहीं किया, राम नाम के महत्व को नहीं जाना, इसलिए अंत समय में तुम्हारे मुख में धूल ही पड़ेगी अर्थात तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली साखी की ओर। इस दोहे में कबीरदास जी ने जो शरीर है उसको नश्वर बताया है, उसको नष्ट होने वाला बताया है, इसलिए कहा है कि इस शरीर पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए क्योंकि समय आने पर यह नष्ट हो जाने वाला है। ये तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढक्का लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। कबीरदास जी कहते हैं ये तन काचा अर्थात कच्चे
कुंभ अर्थात घड़े के समान है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य का शरीर है वो एक कच्चे घड़े के समान है, लिया फिरे था साथ, जिसे मनुष्य अपना सब कुछ समझ करके साथ में लिए घूमता रहता है। ढबका लागा फूट गया। ढबका अर्थात थोड़ा सा धक्का लगने पर ही ये शरीर फूट गया अर्थात फूट जाता है। ये कच्चे घड़े के समान थोड़ा सा धक्का लगते ही फूट जाता है। कछु न आया हाथ, और मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता है। अर्थात मनुष्य समय रहते अगर अच्छे कर्म नहीं करता है और अपने शरीर को ही अपने साथ लिए फिरता रहता है तो ये कच्चे घड़े के समान जो शरीर है ये जरा सा धक्का लगने पर फूट जाता है और मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता, क्योंकि ये शरीर उसे वापस नहीं मिलता। कबीरदास जी इस साखी में शरीर की नश्वरता को प्रकट करते हुए कहते हैं कि ये शरीर तो एक कच्चे घड़े के समान है, जिसे मनुष्य अपना सब कुछ समझकर अपने साथ लिए घूमता रहता है। वास्तव में जरा सा धक्का लगने पर ही ये शरीर फूट जाता है और मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता है। अर्थात अगर मनुष्य अच्छे कर्म नहीं करता है तो उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। अगली साखी देखते हैं। कबीर कहा गर्बियो तेहि देख सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं जू काचली भुजंग। इस साखी में कबीरदास जी ने जो देह है उसके प्रति मोह न करने का संदेश दिया है और उनका कहना है कि जो शरीर है ये नष्ट होने वाला है, नश्वर है, तो इसके प्रति हमें कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। कबीर कहा गर्बियो। कबीरदास जी कहते हैं गर्बियो यानी गर्व नहीं करना चाहिए। देही देख सुरंग, देही अर्थात शरीर को देख करके, सुरंग अर्थात सुंदर रंग वाले। कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य को कभी भी सुरंग अर्थात सुंदर रंग के शरीर को देख करके गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिछड़िया मिलबो नहीं, बिछड़ने पर या दूर जाने पर ये उसी प्रकार से नहीं मिलेगा ज्यों काचली भुजंग, जिस प्रकार से जो केचुली है वो सर्प को दोबारा नहीं मिलती है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने सुंदर रंग वाले शरीर को देख करके गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर एक बार बिछड़ जाने पर, एक बार आत्मा से अलग हो जाने पर उसी प्रकार से वापस नहीं मिलेगा जिस प्रकार से एक सर्प को उसकी केचुल वापस नहीं मिलती है। अर्थात केचुल चाहे जितनी भी सुंदर क्यों ना हो, अगर एक बार वो सर्प से अलग हो गई तो वह उसे पुनः धारण नहीं करता। इसी प्रकार से बिछड़ने पर अर्थात मृत्यु हो जाने पर जो व्यक्ति है उसे भी शरीर दोबारा प्राप्त नहीं होता है।